नमस्कार दोस्तों, ICDS न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका दोस्त विक्रम सिंह एक बार फिर से हाजिर हूं आप सभी के बीच में आंगनवाड़ी की कुछ प्रमुख, महत्वपूर्ण और बड़ी खबरों के साथ। दोस्तों, यह वीडियो आप सभी भाई बहनों को बहुत ध्यान से पूरा देखना चाहिए। काफ़ी महत्वपूर्ण और आपके हक की बातें हैं, कुछ महत्वपूर्ण खबरें हैं जो आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। साथ ही एक आपके लिए बहुत ही ज़रूरी वीडियो क्लिप है, उसे आप लोग बहुत ध्यान से पूरा देखिएगा। पहले एक महत्वपूर्ण खबर आपको बताएंगे, उसके बारे में महत्वपूर्ण बातें करेंगे, उसके बाद एक वीडियो क्लिप दिखाएंगे जो सभी बहनों को जरूर देखना चाहिए। हमने आपको कई बार बताया है कि आंगनवाड़ी बहनों की जो ड्यूटी है बिहार में चुनाव के दौरान लगाई जा रही है। इसके लिए आदेश भी जारी किए गए हैं कि आंगनवाड़ी बहनें जो हैं आशा और ANM के साथ वोट देने आने वाले वोटरों के थर्मल स्कैनिंग करने का काम करेंगी। इसके लिए ट्रेनिंग वगैरह के लिए आदेश भी जारी हुए थे, जिसमें आंगनवाड़ी बहनों का साफ साफ नाम लिखा गया था। तो एक सवाल है कि इस चुनाव में ड्यूटी के बदले आंगनवाड़ी बहनों को क्या मिलेगा। इसके लिए चुनाव में जिनकी भी ड्यूटी लगाई जा रही है उनको कुछ राशि डेली के आधार पर देने की लिस्ट जारी की गई है निर्वाचन विभाग की तरफ से, यानी कि निर्वाचन आयोग की तरफ से एक लिस्ट जारी की गई है, जिसमें जिनकी भी ड्यूटी लगाई जा रही पदाधिकारी हैं या कर्मचारी हैं उनको डेली बेसिस पे कितना रुपये मिलेगा, कितना भत्ते के रूप में मिलेगा, इसकी लिस्ट जारी की गई है। लेकिन यहाँ भी एक बार फिर से आंगनवाड़ी बहनों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, अन्याय किया जा रहा है। देखिए कि समाहरणालय औरंगाबाद जिला निर्वाचन कार्यालय से यह आदेश जारी किया गया है, जो कि 17 अक्टूबर को आम सभा निर्वाचन 2020 के आधार पर जारी किया गया है। लिखा है कि प्रतिनियुक्ति यानी कि जिनकी भी नियुक्ति की गई है पदाधिकारियों और कर्मियों को विभागीय आदेश संख्या वगैरह लिखी गई है। उसके बाद बताया गया है कि यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता के भुगतान के लिए दर वगैरह निर्धारित की गई है, यानी कि नीचे अधिकारियों और कर्मचारियों के नाम दिए गए हैं। उसके बाद बताया गया है कि डेली बेसिस पे उनको कितना पैसा मिलेगा। लिखा गया है कि पीठासीन पदाधिकारी को प्रशिक्षण, भोजन वगैरह कुल मिलाकर 3250 रुपये डेली दिया जाएगा। मतदान पदाधिकारी 1 और 2 को 2500 रुपये डेली, मतदान पदाधिकारी 3 को 1750 रुपये डेली दिया जाएगा। जो कि सरकारी वाहन वगैरह होंगे उनके जो ड्राइवर होंगे उनके 1375 रुपये डेली के हिसाब से उनको ड्राइवरों को मिलेगा। पर्दा नसीब महिलाओं के पहचान के लिए प्रतिनियुक्ति कर्मी जो नियुक्ति किए जाएंगे, पर्दा नसीब जो महिलाएं आएंगी उनको देखने के लिए कि पहचान करने के लिए जिनकी नियुक्ति की जाएगी उन कर्मियों को 500 रुपये प्रतिदिन दिया जाएगा। उसके बाद सेक्टर पदाधिकारी, जोनल पदाधिकारी, दंडाधिकारी वगैरह को मिलाकर लिखा गया है कि 2750 रुपये डेली दिया जाएगा। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर को 1850 रुपये डेली दिया जाएगा। वहीं बताया गया है कि ANM और आशा को 500 रुपये डेली के हिसाब से दिया जाएगा। स्काउट और गाइड जो स्काउट गाइड होते हैं उनको 1000 रुपये डेली दिए जाएंगे। इनके अलावा वीडियो सर्विलांस टीम आदि कई टीमों का नाम लिखा गया है, उनमें अलग अलग धनराशि दिए जाने की बात कही गई है। बड़ी बात यह है कि यहाँ कहीं भी आंगनवाड़ी का जिक्र तक नहीं किया गया है, जबकि ट्रेनिंग के लिए जो लिस्ट जारी हुई थी, जो आदेश जारी हुआ था, उसमें साफ साफ आंगनवाड़ी बहनों का नाम दिया गया था। लेकिन जब पैसे की बात आती है तो वहाँ पर जरूर आंगनवाड़ी बहनों का नाम काट दिया जाता है, यानी कि नहीं होता है। एक बात आपको बता दें जिसे जानना आप सभी बहनों के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक चुनाव अभी हाल ही में बिहार में संपन्न हुआ था, जिसमें आंगनवाड़ी बहनों की ड्यूटी मुंह दिखाई, यानी कि जो वोटर मास्क या फिर पर्दा करके आती हैं उनका पर्दा हटाकर पहचान पत्र से मिलान करने का काम दिया गया था। हमने इसके बारे में आपको पहले भी बताया है। तो उस काम के लिए तो यहाँ 500 रुपये लिखा गया है, यानी कि उस काम के लिए, यानी कि पर्दा हटाकर चेहरे के पहचान करने का काम के लिए 500 रुपये डेली बेसिस पे लिखा गया है। लेकिन एक बात आपको बता दें कि इस चुनाव में आंगनवाड़ी बहनों को थर्मल स्कैनिंग के लिए लगाया जा रहा है, न कि पर्दा हटाकर चेहरा पहचानने के लिए, और उसी के लिए ट्रेनिंग भी दी गई है। यानी कि चुनाव में मुंह दिखाई का काम बहनों को नहीं करना है। तो निर्वाचन आयोग की तरफ से जो जारी लेटर है उसमें आंगनवाड़ी बहनों का कहीं भी जिक्र नहीं है। तो हमारा विभाग हमें किस बेसिस पे इस ड्यूटी में लगा रहा है? आंगनबाड़ी बहनों को आखिर समझ क्या रखा है सरकार ने और विभाग ने? जहां चाहो वहां पर काम में झोंक दो और पैसे की बात आए तो धक्का मार के उनको हटा दो लिस्ट से ही। क्यों बहनें क्यों ड्यूटी करें? एक तरफ जब निर्वाचन आयोग लिस्ट जारी करता है उसमें आंगनबाड़ी बहनों का कहीं जिक्र नहीं होता है, और एक हमारा विभाग है कि जबरदस्ती हमारी बहनों से, आंगनवाड़ी बहनों से जबरदस्ती काम लेना चाहता है, जबकि चुनाव आयोग की तरफ से लिस्ट जारी की गई उसमें आंगनवाड़ी बहनों का कहीं भी जिक्र नहीं है। लेकिन विभाग की तरफ से जबरदस्ती काम के लिए आदेश दिए जाते हैं, ट्रेनिंग वगैरह दिलाई जाती है। इसी मनमानी का फल इस बार इस सरकार को जरूर मिलेगा। बहनों, अभी भी पूरा समय है, आप इस आदेश का, इस काम का विरोध कर सकती हैं, क्योंकि जब कुछ मिलना ही नहीं आपको तो ड्यूटी क्यों करोगी आप? 6 महीने कोरोना की ड्यूटी तो आपने किया, क्या मिला आपको? 1 पैसे मिले? 1 पैसा उसका नहीं मिला आपको, जिसमें कितनी ही हमारी बहनें शहीद भी हो गई।
तो फिर वही जोखिम भरा काम फिर से। आप सभी बहनें अभी से समझ जाओ और अपने साथी बहनों को भी सचेत कर दो। खासकर अपने यूनियन के लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हों तो आप बहनों के हक के लिए आगे आइए और इस काम का विरोध करें। या तो इस लिस्ट में साफ साफ आंगनवाड़ी बहनों का नाम भी शामिल किया जाए या फिर आंगनवाड़ी बहनों की ड्यूटी इसमें न लगाया जाए। इस बार मौखिक आश्वासन से काम नहीं चलेगा। जब तक आपको लिखित आदेश न मिल जाए तब तक आपको इस ड्यूटी में नहीं जाना है। इस बारे में आप लोग सोचिए, अगर हो सके तो विरोध करिए। हम हमेशा आपको सचेत करते रहते हैं। आपके पास समय है, आप खुद निर्णय ले सकती हैं। इस सरकार की बहुत मनमानी हो चुकी है, बहुत ज़्यादा बेइज्जती भी हो चुकी है हमारी आंगनवाड़ी बहनों की। इस सरकार में फिलहाल अभी कुछ ही दिनों पहले में एक तरफ 26 दिनों के आंदोलन के बाद 300 रुपये का चूरन लॉलीपॉप दिया गया था और यहाँ ड्यूटी में लगाने के आदेश जारी कर दिए जाते हैं और पैसे के नाम पर लिस्ट में हटा दिया जाता है, यानी कि उनकी लिस्ट में नाम ही नहीं है। जब पैसे की बात आती है तो उनका लिस्ट में नाम नहीं होता और जैसे ही किसी काम में ड्यूटी लगाई जाने की बात होती है तो सबसे पहले आंगनवाड़ी बहनों का नाम दे दिया जाता है। हमने आपको समय रहते बता दिया, जानकारी दे दी, बाकी आपकी इच्छा है। आप सभी बहनें, बिहार की बहनें, चुनाव में वोट देने से पहले इस वीडियो को जरूर ध्यान से देखिए। अभी हम आपको एक वीडियो क्लिप दिखाने जा रहे हैं, उस वीडियो क्लिप को बहुत ध्यान से पूरा देखिएगा, एक एक बातें आप समझिएगा, उसके बाद ही आप वोट देने जाइएगा। प्रणाम। नीतीश बाबू से आज हर बिहारी पूछे महिलाओं के लिए का किए हो। गांव का हर मर्द जाए बम्बई कमाने, एक ठो रोजगार नहीं है और चलते हो बखाने का किए। 15 साल का शासन तुम्हारा, मड़ई में बीता जीवन, झूठ बोरी पर पड़ते लड़के कहते हो सुशासन का किए। आंगनवाड़ी दीदी सड़क पर है, आशा दीदी परेशान, जीविका दीदी के पास पैसा नहीं का किए। तो अब की बार मंत्री जी आए और वोट मांगे कश्मीर और पाकिस्तान के नाम पर, तो पूछो खुद से, पूछो नून तेल जोड़ रहा है कि नहीं, सतुआ पिसान आट रहा है कि नहीं, डिब्बरी में किरासन का तेल है कि नहीं, ननका के पास कॉपी किताब है कि नहीं। पूछो मंत्री जी से कि गांव की हर पतो जचकी के वक्त काहे मर जाती है, स्वास्थ्य के लिए का की है। पूछो कि हर बच्चा पटना और छपरा क्यों जाए कॉलेज करने, शिक्षा के लिए का की है। पूछो कि छठ पर ही मुन्ना के पापा क्यों दिखे, रोजगार के लिए का किए हो। पूछो मंत्री जी से महिलाओं के लिए का किए हो। अब ऐसा भी नहीं है कि आप इस वर्तमान सरकार से रुष्ट हैं, नाराज हैं, तो ऐसा भी न करें कि वर्तमान सरकार को हटाने के चक्कर में किसी ऐसे व्यक्ति को गद्दी पर बैठा दें कि वह इससे भी ज़्यादा खराब निकल जाए। इस बात का आप लोगों को विशेष ध्यान देना है। आप जातिवाद में नहीं पड़ना है आप लोगों को, बल्कि सभी आंगनवाड़ी बहनों को एक होना है, वरना काम नहीं होने वाला है। इसलिए ऐसे व्यक्ति का सहयोग करें जो वास्तविक रूप में ईमानदार हो, कर्मठ हो। बाकी आप लोग खुद ही समझदार हो। ऊपर की दोनों बातों का आपको ध्यान देना है, ध्यान रखना है और आगे अगर हो सके तो आप इस ड्यूटी का विरोध करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करके सभी बहनों को इकट्ठा करने का काम करें। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दे और सभी बहनें कम से कम 3 लोगों को शेयर जरूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह जानकारी पहुँच सके और एक हो सके सभी बहनें। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, अपना कोई प्रश्न हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अपनी नई वीडियो में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।